घनश्याम जी, लाल जी और ब्लॉक के विभिन्न पाठशाला से हमारी हुई। जिस तरह से इस ट्रेनिंग का जो उद्देश्य रहता है और जो पाठशाला हमारी है आंगनवाड़ी केंद्रों पर, उसका कितना क्या महत्व है, ये बात हम सब लोग जानते हैं इस बात को कि प्री प्राइमरी जो एजुकेशन है, एक जो जमाना था कि 5-6 साल से पहले बच्चा स्कूल जाता ही नहीं था। आज इस नई शिक्षा नीति की तहत हमारे जो सरकारी स्कूल है उनमें 6 वर्ष से पहले बच्चे का एडमिशन नहीं होता स्कूल में, लेकिन कई सारे प्राइवेट जो स्कूल्स हैं वो हमने तो केवल यही सुना है कि प्रथम क्लास से, जैसे मैंने पढ़ाई की मैं फर्स्ट में सीधा एडमिशन लिया है, लेकिन आजकल हम लोग सुनते हैं कि एलकेजी है, एचकेजी है, उसके बाद नर्सरी है, उसके बाद वो पहली में जाता है ना। तो यदि 6 साल का बच्चा नर्सरी में जाएगा फिर वो पहली में जाएगा तब तक 10 साल हो जाएंगे। इसलिए इस नई शिक्षा नीति के तहत 3 वर्ष के बच्चे को भी स्कूल में न डालकर स्कूल के जैसा माहौल, क्योंकि छोटा बच्चा होता है वो माँ के पास ज्यादा रहता है और हम लोग भी जानते हैं कि छोटी क्लासेज में जितनी ज्यादा व्यायाम होगी बच्चे के लिए उतना ही फायदा रहता है, क्योंकि छोटी उम्र का बच्चा माँ के पास ज्यादा रहता है। घर में भी हम देखते हैं ये बात। तो जिस तरह से सरकार के द्वारा आंगनबाड़ी जो केंद्र स्थापित किए गए हैं उन केंद्रों के तहत आपकी नियुक्ति की गई है। आपका अलग एक विभाग चलता है, शेड्यूल साहब का विभाग अलग चलता है, लेकिन इसको समन्वय के रूप में शिक्षा विभाग से भी जोड़ दिया गया है। आंगनबाड़ी जो भी रहती है आपकी स्कूल से जुड़ी रहती है ना, मंथली जो हम लोग उपस्थिति जिसको प्रमाणित करते हैं हेडमास्टर या सर से आप करवा के लेके जाते हैं। ऐसी तो कोई समस्या है नहीं, कोई करता नहीं, ऐसी कोई समस्या है क्या? नहीं, कोई समस्या नहीं है। आपका टाइम भी फिक्स रहता है क्या? इतने से इतने तक ड्यूटी रहती है? 10 से 2 बजे। हाँ, और हम लोग ये जानते हैं कि जब आजकल तो जगह जगह आंगनबाड़ी के केंद्र है और इसके साथ में छोटे बच्चों को आकर्षित करने का एक तरीका था, पहले भी था कि जैसे मैं मेरी बात करूँ तो हम लोग तो इसलिए जाते थे कि वहाँ कुछ खाने को मिलेगा, पढ़ाने से संबंधित बातें नहीं थी उस समय। आटा वाटा ऐसे कुछ वो देते थे, दलिया वलिया देते थे उस समय। लेकिन आजकल तो इनके साथ में जैसे पौष्टिक आहार भी की व्यवस्था की गई है सरकार के द्वारा। ये ऐसा इसलिए कि बच्चा उसको आकर्षित हो गया। ऐसे बच्चे आते हैं स्कूल में, आंगनबाड़ी बच्चे जाते हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं ना, आंगनबाड़ी होता है तब। अब तो चलो ये एज ए मतलब पाठशाला के रूप में, स्कूल के रूप में स्थापित कर दिया। नहीं होता है, पहले तो संडे टू संडे होता था हमारे टाइम पे, तो तब भी बच्चे जाते थे। तो एक तो वो चीज है कि उनके आने का तरीका तो हो ही गया कि कुछ न कुछ खाने को मिलेगा। उसके बाद में हर चीज जो विकास के आयाम की बात अभी आपने की गई, सिखाई गई कि बच्चे को किस तरह से उनका मानसिक विकास, शारीरिक विकास या भाषात्मक विकास इसको हम कहते हैं। ये बात हम सब लोग जानते हैं कि जैसा हम बोलेंगे वैसा बच्चा सीखेगा, है ना। घर में रहते हैं, जैसे जिस घर में हम लोग बात करें कि सारे लोग हिंदी बोलने वाले, छोटे छोटे बच्चे हिंदी बोलते हैं ना, और मारवाड़ी बोलते हैं तो सारे बच्चे मारवाड़ी। अच्छा, ये सारी चीजें सिखाई जाती है या बच्चा अपने आप ऑटो ग्रहण कर लेता है, जैसा बोलते वैसा सीख लेता है ना। गाली कोई नहीं सिखाता बच्चे को, कोई नहीं कहता तू इसको याद कर ले, लेकिन वो ऑटो याद करता है सुन के कि उनके कानों तक पहुंची, बार बार ये आ रही है तो अपने आप वो समझ जाता है कि ये गाली है। उसको सिखाता कोई नहीं। हम लोग तो ये कहते हैं कि भाई ये गंदी बात है, तेरे को बोलनी नहीं है, लेकिन कौन उनको प्रशिक्षण देता? कोई प्रशिक्षण नहीं देता, लेकिन सारी चीजों को समझने जाता है। तो आप लोगों की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि 3 से 6 वर्ष तक जो विकास होता है वो सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है। जीवन की 4 अवस्थाएं होती है, शैशव अवस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था। तो शैशव अवस्था सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती है कि उसमें बच्चा जैसे ढलेगा ना, उसके आधार पे अगली वाली अवस्था में अपने आप ढलेगा, अच्छे काम करता है, अच्छे संस्कार उसमें आते हैं। और खेल खेल में सिखाना, क्योंकि आजकल बच्चों को बोरिंग लगता है ना। पुराने जमाने की पढ़ाई अलग थी कि पहाड़े याद करके जाना है, मतलब रट्टा मार के जाना है, वैसा अब बच्चे चाहते ही नहीं है। और आजकल के छोटे छोटे बच्चे इस तरह से, मतलब वो डर तो है ही नहीं उनमें, है ना। ना तो वो मम्मी से डरते, थोड़े बहुत डरते हैं तो घर में जेंट्स से जरूर डरते हैं, लेकिन मम्मी से बिल्कुल भी नहीं। डराना भी नहीं है हमें, ना डराना नहीं है उन गतिविधियों के द्वारा जो आपको, जैसे सीखने के लिए कुछ आइटम्स वगैरह आपकी आंगनबाड़ी में होंगे, 10 की गिनती सिखानी है या चित्र देके कहानी बतानी है, वाक्य बनाने हैं, तो धीरे धीरे ऑटोमेटिक उनकी रुचि बढ़ जाती है और वो क्षेत्र में चला जाता है। आप लोग अच्छा काम कर रहे हैं, इससे हमें बहुत प्रसन्नता है कि हमारे विभाग के साथ मिलकर आप, किसी जगह से हमें ऐसी कोई शिकायत मिली नहीं, इसलिए मैंने पूछा आपको कि आपके साथ में कोई प्रॉब्लम तो है नहीं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस प्रशिक्षण को अपने पाठशाला या अपने आंगनबाड़ी केंद्र पर धरातल पे लागू करेंगे और छोटे छोटे जो बच्चे आते हैं
6 वर्ष तक स्कूल में एडमिशन अब नहीं दिया जाता है, उससे पहले बच्चे सारे आंगनबाड़ी से अटैच होंगे, उनको जोड़ने का प्रयास करें ताकि कोई अनामंकित भी नहीं रहे और अपने केंद्र की जो संख्या है वो भी बढ़ जाएगी, आपके लिए भी फायदा है। और उन्हें उम्मीद करता हूँ कि आप लोग यहाँ से जाने के बाद अपने क्षेत्र पे अच्छा काम करेंगे। थैंक यू सो मच।